तेज बोलते हैं आवाज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है 2 नवंबर का। तो 4:15 बजे मैं उठी थी। तो 15 से 20 मिनट मुझे उठे हुए भी हो चुके हैं, क्योंकि मैंने रोटी बना ली है। पहले मैंने रोटी बनाई है, उसके बाद मैं जो है मिर्च और टमाटर छोंक दूंगी। पहले मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ना चीकू बार बार उठ रहा था, तो फिर ना उसको बार बार संभालना पड़ रहा था। तो मुझे लगा था कहीं मतलब रोटी ना बना पाऊँ मैं, तो इसलिए मैंने पहले वो काम किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। अगर ये नहीं भी बनती ना प्याज और टमाटर, तो फिर मैं अचार के साथ या कैसे भी मतलब मिर्च को ऊपर से मतलब फ्राई करके दे देते हैं ना, वो दे देती। लेकिन मतलब उसको सुलाए आई थी मैं बीच बीच में ना, 3-4 बार मेरे को जाना पड़ता है मतलब रोटी बनाने को छोड़ के बीच में। तो इसलिए ना फिर अब उसको सुला के और मैं दोबारा से आई हूँ। तो यहाँ मैंने ना बस टमाटर और मिर्च को 2-3 मिर्च काटी है मैंने, सिर्फ इनके टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। और इसके अंदर ना सिर्फ मैंने नमक और हल्दी डाली है, थोड़ी सी पिंच। हल्दी के बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन है ना फिर मैंने डाल दिया क्योंकि थोड़ा सा ना कलर अच्छा हो जाता है इसका, नहीं तो फिर थोड़ी सी वाइट लगती है। लास्ट में ना मैं इसके अंदर जो है किचन किंग डाल दूँगी और ये बन जाएगी। बहुत ही जल्दी बन जाती है, मतलब अच्छी लगती है। मैं ना स्मेल करके देख रही थी कि कहीं हल्दी की स्मेल तो नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी बनती है ना, तो फिर हल्दी की स्मेल अच्छी नहीं लगती अगर रह जाए तो। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पकाना पड़ता है इसको। तो ये बन गई थी और इसको भी मैं टिफ़िन ना तब बंद करूँगी जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। और इनके पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब ज़्यादा देर तक वेट कर पाएँ। तो थोड़ा सा हल्का सा मतलब ठंडा हो गया था, तब मैंने इसको पैक कर दिया है। और आज है ना मैंने ये बांध रखी है, क्योंकि ना मेरी इतना ज़्यादा पेन है ना सिर के अंदर, मेरी आँख नहीं खुल रही थी। हाफ सिर के अंदर पेन, मतलब इतना ज़्यादा। रात को ना लेट सोए थे और सुबह फिर जल्दी उठना होता है, क्योंकि टिफ़िन वगैरह तैयार करना होता है। क्योंकि इनकी ना बस एक ही दिन की छुट्टी थी, और जिस दिन की छुट्टी होती है ना उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ मैं। और अगर इनकी छुट्टी हो और बच्चों को जाना होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर दोनों की छुट्टी होती है ना तो थोड़ा सा मतलब रेस्ट मिल जाता है। और अगर हम कंटिन्यू काम करते रहते हैं ना और बॉडी को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता है, तो एक दिन ना ऐसा ही हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आज इतना ज़्यादा हो गया था ना, कितना ज़्यादा हो गया था कि मेरे से ना उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने यहाँ ना चाय बनाने के लिए रखी थी, तो चाय बन गई थी और फिर देखा कि दूध मतलब फटा हुआ था और सारी चाय जो है ना वो ख़राब हो गई थी। फिर मैंने उसको फेंक दिया है, दोबारा से चाय रखी है मैंने। और मतलब मेरे ना पैर भी काँप रहे थे। आज मैंने ना कॉम्बी फ्लेम लेनी थी मेरे को, लेकिन मेरे को मिली नहीं थी। वो पता नहीं कहाँ पे रख दिया, मैंने सफाई की थी तब वो कहीं पे रख दिया और मुझे नहीं मिल रही थी अब। तो बस मैंने पैरासीटामोल लेके ही काम चलाया था, उससे थोड़ा सा मुझे आराम मिला था। अब मैं यहाँ नहा के आई हूँ और एक साइड से मैंने चाय भी बनने के लिए रख दिया दोबारा से। यहाँ मैंने रोटी बना लूँगी। और आज इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं बच्चों के साथ मतलब थोड़ा सा भी वो कर पाऊँ। लेकिन ना बच्चों को ऐसा रहता है, बच्चों के साथ ना अगर हम अपसेट माइंड में रहते हैं ना, तो इनके ऊपर ना ऐसे नेगेटिव असर रहता है, ये भी अपसेट हो जाते हैं। और बार बार ना ये ऐसे देख रहे थे मेरी साइड की, मम्मा आप रो रहे हो। तो फिर मेरे को ना मतलब अच्छा नहीं लगता बच्चों के साथ। मतलब अगर हम कैसे भी माइंड में हो, कैसा भी मूड हो, बच्चों के साथ ना थोड़ा सा खुश रहना ही अच्छा रहता है। क्योंकि जैसे हम रहते हैं ना वैसे ही बच्चों का नेचर हो जाता है, वैसा ही मतलब उनका हो जाता है उसी टाइम पे। अगर हम खुश दिखते हैं ना उनको, तो वो भी खुशी खुशी रहते हैं। अगर हम उनको उदास दिखते हैं ना, तो बच्चे भी मतलब वैसे ही हो जाता है उनका मूड भी। और जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो किसी से बात करने का मन करता है और ना ही हँसने का मन करता है। लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है, तो इनके साथ है ना ऐसा ही रहना पड़ता है, खुश होकर दिखाना पड़ता है, चाहे हम अंदर से खुश हों चाहे ना हो। क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है ना, तो फिर मतलब कुछ भी करने का मन नहीं रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो बस मैं सब कुछ भूल के और इसके साथ मतलब खुश हो गई थी। मतलब जब मैं शांत थी ना, तो ये भी शांत था, बिल्कुल हँसी नहीं थी इसके चेहरे पे भी। और मैं जब हँसी हूँ ना, तो इसके चेहरे पे जो है स्माइल आई है। अब मैं इसको दवाई दे दूँगी। और दवाई देने में जो है इतने नाटक स्टार्ट हो गए थे ना इसके। और लड्डू यहाँ सोए हुए हैं और इनकी ना 2 दिन की छुट्टी और बाकी है बस। और चीकू को तो अभी भेजना भी नहीं है, तो 4 तारीख से लड्डू के स्कूल खुल जाएंगे। हैप्पी दिवाली। अब मैं मेडिसिन लेके दिखाऊंगा सबको, जल्दी ले लो। फिर देखो कितनी सुंदर है। तो कैसे ना कैसे पकड़ के मैं इसको जो है दवाई दे दूंगी और फिर उसके बाद जो है मैं लड्डू को उठाऊंगी। पहले इसका काम कर दूंगी क्योंकि इसको नहलाना नहीं है।
सिर्फ मैं इसको कपड़े से ही पोंछ के और इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं इसको दोबारा से चेक नहीं करवाऊँगी ना 3 दिन हो जाएंगे, तब तक मैं डॉक्टर से कंफर्म करके आऊँगी कि 3 दिन के बाद इसको नहलाना है नहीं, फिर उसके बाद ही मैं इसको नहलाऊँगी। तो बस लड्डू का भी ये रहता है कि मुझे भी कपड़े ही चेंज करने हैं बस, तो एक दूसरे के कॉपी तो करते हैं ये, तो इसलिए बस इसको भी रहता है कि मेरी भी बस कपड़े ही चेंज करो। कल भी उसने नहाया नहीं था इसको देख के, तो आज तो मैं उसको पक्का ही नहलाऊँगी। और सारी दवाई है ना मतलब सिरिंज में डाल के देती हूँ मैं, क्योंकि सिरिंज में ना आसानी से ले लेते हैं ये। अगर मैं चम्मच वगैरह में दूँ ना तो ये मतलब आधी से ज़्यादा तो नीचे गिरा देते हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग से जो ये इनको ना सिरिंज में डाल के देती हूँ, तो अच्छे से ना मुंह के अंदर चले जाते हैं। और जब ये मुंह बंद कर लेते हैं ना तभी निकल पाती है वो। इसने लात मार के अभी सारी सिरिंज जो है नीचे गिरा दी थी। ये सिरिंज ना मैं मतलब चेंज करती रहती हूँ, और जब तक उसके नंबर रहते हैं ना तब तक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि नंबर से मतलब पता चल जाता है कि 2.5 ml देनी है, 3 देनी है या 2 देनी है। अगर हम अपने हिसाब से देते हैं ना तो फिर असर मतलब नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं ना चेंज कर देती हूँ नंबर मिटते ही। तो बस सारी दवाई मैंने दे दी है, इसको पैर के नीचे दबा के ही देना पड़ा मुझे। और अब मैं लड्डू को उठा दूंगी, उसके बाद मैं जो है इस रूम की क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि ना इतना सारा सामान फैला दिया है और उठाने भी नहीं दे रहा था। तो फिर अब मैं सारा सामान जो है अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। और मुझे ना ये चादर भी चेंज करनी है, क्योंकि ना मतलब रात को ना मैं दूध डाल रही थी तो थोड़ा सा दूध भी गिर गया था, और काफ़ी दिन से ना चादर चेंज हुई भी नहीं है। तो बस यहाँ जो मैं लड्डू के नीचे बिछाती हूँ, इसको बिछोनी वगैरह है जो, क्योंकि ना चीकू के डाइपर लगा के सोती हूँ और इसको बिना डाइपर के सुलाती हूँ। लड्डू को मैं बीच बीच में ना वॉशरूम मतलब लेके जाती हूँ 2 से 3 घंटे बाद, या मेरी जब भी आँख खुलती है मैं इसको लेके चली जाती हूँ 3 बजे 5 बजे, मतलब ऐसे लेके जाऊँ ना तो फिर ये मतलब नहीं करती है बिस्तर में। और कई बार ऐसा रहता है कि कर भी दे, तो मैं इसके नीचे ना वो वाटरप्रूफ मैट बिछा के उसको ऊपर भी छोड़नी जरूर बिछाती हूँ। और यहाँ ना मैं नहा के आई थी, उसके बाद मैंने चीकू को दवाई वगैरह दी है। उसके बाद मैं खुद थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि ना फिर थोड़ा सा अच्छा फील होता है। चाहे हम ना मतलब अगर हम बीमार भी है ना, मतलब थोड़ा सा अगर अपने आप को ठीक रखें ना, रेडी होकर रहें तो अच्छा फील होता है। तो बस थोड़ा सा रेडी हुई हूँ मैं, और अब मैं ना फटाफट से चादर चेंज करूँगी, क्योंकि ना लड्डू भी नीचे है। तो आज मुझे भी जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि ना फिर मैं भी चेक करवा के आती हूँ कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ना अगर एक ही हो जाता है ना तो फिर डर लगता ही रहता है। तो इसलिए बस मन में डाउट है मेरे, और मतलब इतना गंदे वाला पेन है ना कि टैबलेट का भी असर नहीं हो रहा है मेरे ऊपर। तो इसलिए बस डाउट क्लियर करना है मुझे। तो भगवान से प्रार्थना है कि मेरे कुछ ना हो, क्योंकि अगर मेरे कुछ हो गया ना तो फिर बच्चों की मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं प्रॉपर मतलब पूरी तरह से मेरे ऊपर ही डिपेंड है। तो इनका मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है मुझे। एक बार ना सर्दियों में हम तीनों ही बीमार हो गए थे, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब वो चीज़ मैं याद भी कर लूँ ना तो मेरे को रोना जाता है। तो बस रूम की क्लीनिंग करने के बाद, चादर वगैरह चेंज करने के बाद मैंने मशीन लगा दी है, और ये धुल जाएंगे। अब तो मैं शाम तक ही इनको सुखाऊंगी, क्योंकि ना तबीयत ठीक है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। और है ना मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ना ये बाथरूम में चले जाते हैं, और बाथरूम की ना मतलब कुंडी लगा दूँ तो इनको सूसू वगैरह आता है तो जानबूझ के खुलवा लेते हैं। मैं ना थोड़ा सा भी हटा लूँ ना अपना ध्यान इनके ऊपर से तो गीले होके ही आते हैं दोनों, या तो ऊपर चले जाएंगे तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ तो इनको रहना नहीं होता है। तो बस सारा दिन है ना ऐसे ही निकल जाता है मेरा। अब है ना मैंने खाना बना लिया था, रात हो गई थी, और तो मैंने बनाई है सेव भाजी। बच्चों को अच्छी लगती है, इनको भी अच्छी लगती है। पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, अब मैं भी खा लेती हूँ अच्छे से। तो दोनों के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन देख के ही खाना खाना होता है इनको। और आज तो ना अपनी माँ का फ़ोन लिया हुआ है लड्डू ने, और इसने चीकू ने लिया है अपने पापा का फ़ोन। तो दोनों के पास फ़ोन है, तो दोनों की मौज हो रखी है। और है ना मतलब जब इनका ध्यान फ़ोन में रहता है तब तो ये खाना खा लेते हैं कितना भी खिला दो, और ध्यान हटता है ना फ़ोन में से तो इनका खाना भी छूट जाता है। साथ में मैं भी खा लूँगी, और है ना फिर टैबलेट लेके फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा काम करूँगी। और है ना बच्चों को साथ में खिला लेते हैं ना तो ये खा भी लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर प्रॉपर मैं इनको लेके बैठती हूँ ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते। तो बस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर